जय हिंद साथियों, कैसे हो सब आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त AK खत्री। तो आज हम राज्य सूचना आयोग के बारे में बात करेंगे और इसके ये कुछ क्वेश्चन है जो आप ये टॉपिक पढ़ने के बाद खुद ही सोल्व करोगे, क्योंकि पढ़ी हुई चीज वही काम की है अगर हम एग्जाम में वो क्वेश्चन कर पाए। अगर हम क्वेश्चन ही नहीं कर पाए तो फिर पढ़ा हुआ आपने नहीं जैसा है। तो राज्य सूचना आयोग के बारे में आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। राज्य सूचना आयोग, तो राज्य सूचना आयोग का गठन का क्वेश्चन आता है कि राज्य सूचना आयोग का गठन RTE 2005 की धारा 15(4) के तहत हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। RTE का जो कानून बना ना, उसकी धारा 15(4 है, उसके तहत राज्य सूचना आयोग का क्या हुआ, गठन हुआ है। फिर आपसे पूछा जाता है कि राज्य सूचना आयोग का उद्देश्य क्या है। भाई, इसको बनाया तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य क्या है? शासन में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। यानी शासन में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना, इसका क्या है, उद्देश्य। और गठन इसका RTE 2005 की धारा 15(4) के तहत हुआ है। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। फिर RTI की जनक कौन है? राजस्थान में पूछ ले या इंडिया स्तर पे पूछ ले तो अरुणा राय। अरुणा राय RTI की जनक है, ठीक है। तो इन्होंने ब्यावर से मजदूर किसान शक्ति संगठन के बैनर तले 1990 के दशक में हमारा पैसा हमारा हिसाब के नारे के साथ इस आंदोलन की शुरुआत की थी। RTI का आंदोलन किसने किया? पूछ ले अरुणा राय। ये IS थी, क्या थी? IS थी। और ब्यावर से मजदूर किसान शक्ति संगठन था, ये कोई पार्टी थी, उसके बैनर तले 1990 के दशक में कौन सा नारा? हमारा पैसा हमारा हिसाब के नारे के साथ RTI के आंदोलन की शुरुआत करी। ये आपको सबसे पहले ध्यान में रखना है। जो हमने जो चीजें एग्जाम में पूछी जाती है वही यहाँ पर शामिल करिए, दूसरी चीजें कुछ भी शामिल नहीं करिए। तो राजस्थान में RT एक्ट कब बना? पूछ ले तो राजस्थान में RT एक्ट सन 2000 में बना। अब 2005 वाला क्या मामला हम अभी देखेंगे। तो राजस्थान में RT एक्ट 2005 में बना, ये आंदोलन हुआ। उसके बाद राज्य स्तर पर स्वयं का RT एक्ट कब बना? 2005 में। और ये लागू कब हुआ? 26 जनवरी 2001 को राजस्थान में RTI एक्ट लागू हो गया। अगर RTE सुनाई दे थोड़ा, आप RTI समझना, क्योंकि ये कॉमन सी चीजें हैं, ये बार बार आई जाती है। तो राजस्थान में एक्ट कब बना? RTI 2005 में। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 2001। तो इसका गठन RTI अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत हुआ। उद्देश्य शासन में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। जनक पहुंच ले तो अरुणा राय है। कौन सी पार्टी? मजदूर किसान शक्ति संगठन था, उसके बैनर तले 1990 के दशक में हमारा पैसा हमारा हिसाब नारे के साथ इसकी शुरुआत करी। राजस्थान में एक्ट बना 2000 में और लागू हुआ 26 जनवरी 2001। अब यहाँ तो बन गया, तो भारत स्तर पर कब बना? तो भारत स्तर पर यह कानून बन गया था 2005। कब बना? 2005 में बना, जो पारित हुआ था 15 जनवरी 2005 को, और पूर्ण रूप से लागू हो गया 12 अक्टूबर 2005 को। ये इंडिया स्तर पर है, ठीक है ना। वो राजस्थान ने अपने स्तर पर बनाया था, अब इंडिया में बना तो सब जगह बनेगा, सब राज्यों में बनेगा। तो इसी कानून के तहत, यानी जो RTI कानून भारत की संसद में लाया गया, उसके तहत राजस्थान में यह कानून 13 अप्रैल 2006 को पारित हुआ। कब हुआ? 13 अप्रैल 2006 को पारित हुआ और कार्य इसने 18 अप्रैल 2006 से शुरू किया। अब इसमें और राजस्थान वाले में फर्क क्या है? क्योंकि उसमें दंड का प्रावधान नहीं था, कोई सूचना दे ना दे उस लोक सेवक की इच्छा पर निर्भर करता था। लेकिन इस कानून के तहत सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया। अगर वो नहीं देगा तो उस पर जुर्माना लगेगा और उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है RTI 2005 के तहत। इसलिए ये ज्यादा पावरफुल है। तो अब सीधा क्वेश्चन आ जाए कि RTI का गठन कब हुआ, तो आपको ये डेट ध्यान रखनी है, 18 अप्रैल 2006। ठीक है साथियों। तो सूचना आयोग यानी जो राज्य सूचना आयोग, इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। दीवानी यानी ये जांच कर सकता है, सब चीजें कर सकता है, लेकिन ये दंड नहीं दे सकता। यानी समन जारी कर सकता है, दस्तावेज मंगवा सकता है, ये सारे काम कर सकता है, लेकिन दंड नहीं दे सकता। इसलिए इसे कैसी शक्तियां प्राप्त है? इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। फिर राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय पूछा जाता है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय पूछ ले तो मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है। राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में है, जो अपनी राजधानी है। वहां इसका क्या है? मुख्यालय हो गया। फिर पूछ ले, ये कैसा निकाय है? ये संवैधानिक या स्वायत्तशासी निकाय। कैसा है? संवैधानिक या स्वायत्तशासी निकाय। देखो, मैंने पहले ही बताया, जिसका संविधान में जिक्र होता है वो संवैधानिक होता है। जैसे किसी का फिक्स आर्टिकल हो, अनुच्छेद हो, तो वो संवैधानिक होता है। संसद एक कानून के तहत जिसे लाती है उसे संवैधानिक कहते हैं, और संसद ये मंत्रिमंडल किसी आदेश के तहत लाते हैं उसे कार्यकारी कहते हैं। ठीक है ना। तो ये कैसा निकाय है? ये स्वायत्तशासी या संवैधानिक निकाय है। और इसमें सदस्य कितने हो सकते हैं? एक अध्यक्ष अध्यक्ष और 10 सदस्य, यानी एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 अन्य सूचना आयुक्त इसमें हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में
राजस्थान में एक मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य 4 सूचना आयुक्त अन्य हैं। ठीक है, तो वर्तमान में 1+4 है, लेकिन अधिकतम 1 से 10 तक हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है कि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति इसकी राज्यपाल करता है। क्या राज्यपाल अपने मन से करता है? नहीं। तो राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति एक चयन समिति की सिफारिश पर करता है, जिसपे मुख्यमंत्री होता है जो इसका अध्यक्ष होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री अध्यक्ष। एक विपक्ष का नेता होता है और एक मुख्यमंत्री द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री होता है। यानी 3 लोगों की एक चयन समिति होती है, वो राज्यपाल को नाम देती है, तो राज्यपाल उसको अपॉइंट करता है। ठीक है साथियों, ये आपको ध्यान में रखना। फिर मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है पूछ ले, तो 3 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, 3 या 65 जो भी पहले हो इसका कार्यकाल होता है। लेकिन इससे पहले कार्यकाल 5-65 था जो 2001 में कम कर दिया, यानी इसमें संशोधन कर दिया केंद्र सरकार के द्वारा। ठीक है साथियों, फिर इनको कार्यकाल खत्म हो गया, इनसे पहले अगर इनको हटाना हो तो हटाए कैसे? हटाता इनको कौन है? राज्यपाल हटाता है। कौन हटाता है? राज्यपाल हटाता है। अगर इन आयुक्तों पर सिद्ध कदाचार का आरोप लगाए तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? जांच करेगा 17(1) के तहत। एक 17(1) धारा है RT 2005 की, उसके तहत जांच करेगा। अगर दोषी पाया गया तो उसके बाद इसको कौन हटाएगा? राज्यपाल हटाएगा। अगर आयुक्त दिवालिया हो गया या मानसिक रूप से बीमार हो गया तो 17(3) के तहत राज्यपाल इसे हटा सकता है, और राज्यपाल चाहे तो इसे निलंबित भी कर सकता है 17(2) के तहत। ये आपको थोड़ी धारा ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है। अब अगला बनता है कि इनको वेतन भत्ते और या इसमें कुछ संशोधन करना है, कार्यकाल बढ़ाना है, घटाना है, तो ये काम कौन करती है? ये केंद्र सरकार निर्धारित करती है। वेतन भत्ते बढ़ाने हैं, घटाने हैं, और कुछ संशोधन करना है, कार्यकाल कम करना है, ज्यादा करना है, तो ये सारा काम केंद्र सरकार करती है, ना कि राज्य सरकार। ये आपको स्पेशली ध्यान में रखना है। एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन RTI 2005 की धारा 15(4) के तहत। इसका उद्देश्य है शासन में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना। इसकी जनक अरुणा राय है, जिसने 52 से मजदूर किसान शक्ति संगठन के बैनर तले 1990 के दशक में हमारा पैसा हमारा हिसाब नारे के साथ शुरुआत की। यानी आम आदमी सूचना मांगे कि आपने कितना काम कराया, ये नहीं कौन सा करवाया, कितने पैसे कहाँ लगे, तो सूचना हम मांग सकते हैं सरकारी विभागों से। तो हमारा पैसा हमारा हिसाब इसका नारा था, और राजस्थान में एक्ट बन गया 2000 में, और ये लागू हुआ 26 जनवरी 2001 को। लेकिन 2005 में संसद ने भी इस पर कानून बना दिया, और 15 जनवरी 2005 को ये पारित हुआ और पूर्ण रूप से लागू 12 अक्टूबर 2005 को हो गया। और इसी के तहत राजस्थान में वापस ये पारित 13 अप्रैल 2006 को, और इसने कार्य 18 अप्रैल 2006 को शुरू किया। ये डेट थोड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखनी है। तो सूचना आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है जी। ये समन जारी कर सकता है, दस्तावेज मंगा सकता है। इसका मुख्यालय जयपुर में। ये संवैधानिक या स्वायत्त शासी निकाय है। कैसा है? संवैधानिक या स्वायत्त शासी निकाय है राज्य सूचना आयोग। इसमें सदस्य अधिकतम 10 हो सकते हैं, और एक अध्यक्ष है वो, लेकिन वर्तमान में एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है चयन समिति की सिफारिश पर। चयन समिति में मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, विपक्ष का नेता होता है, और मुख्यमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री होता है। फिर इसका कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष जो भी पहले हो, लेकिन इससे पहले इसका कार्यकाल 5-65 था जो 2019 में तो केंद्र सरकार द्वारा कम कर दिया गया। इसको हटाने का काम राज्यपाल करता है। अगर सिद्ध कदाचार का आरोप लगाए तो सुप्रीम कोर्ट पहले जांच करेगा, फिर 17(1) के तहत इसकी जांच होगी, और फिर राज्यपाल इसको हटाएगा। अगर दिवालिया या मानसिक रूप से बीमार है तो राज्यपाल 17(3) के तहत हटा सकता है, और बीच में राज्यपाल चाहे 17(2) के तहत इसे निलंबित भी कर सकता है। वेतन भत्ते करना हो, कार्यकाल कम ज्यादा करना हो, तो ये सारा काम केंद्र सरकार करती है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर मुख्य सूचना आयुक्त पूछे जाते हैं। पहले राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो MD कोरानी। कौन थे? MD कोरानी। पहले मुख्य सूचना आयुक्त MD कोरानी। और वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? ML लाठर। कौन है? ML लाठर, जो पूर्व DGP थे ये अभी मुख्य सूचना आयुक्त है। फिर 2 नंबर के पूछ ले मुख्य सूचना आयुक्त तो T श्रीनिवासन। कौन थे? T श्रीनिवासन। 3 नंबर के पूछ ले तो सुरेश चौधरी। कौन थे? सुरेश चौधरी। और 4 नंबर के पूछ ले तो DB गुप्ता। कौन थे? DB गुप्ता। 5 नंबर के पूछ ले तो ML लाठर। तो 1 नंबर के ये हो गए MD कोरानी, 2 नंबर T श्रीनिवासन, 3 नंबर सुरेश चौधरी, 4 नंबर DB गुप्ता, और 5 नंबर ML लाठर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वर्तमान में मुख्य सूचना आयुक्त हैं राजस्थान के। फिर मुख्य सूचना आयुक्त के अलावा 4 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो वर्तमान के आपको नाम ध्यान में रखना है। एक सुनील शर्मा है, दूसरे सुरेश गुप्ता है, तीसरे महेंद्र कुमार पारक है, चौथे टीकाराम शर्मा है। तो वर्तमान के आपको अनिवार्य रूप से याद रखना है, बाकी आप नहीं रखो तो भी चल जाएगा।
अब क्वेश्चन ये बनता है कि मुख्य सूचना आयुक्त यानी सूचना आयुक्त किसे बनाया जाता है? तो उसे बनाया जाता है जिसे सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्ति जिन्हें विधि का ज्ञान हो, विज्ञान, तकनीकी, समाज सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता या प्रशासन का विशिष्ट अनुभव हो। इनमें से जो विधि का ज्ञाता हो, विज्ञान का हो, तकनीकी का हो, समाज सेवा का हो, प्रबंधन का हो, पत्रकारिता का हो या प्रशासन का अनुभव हो, उसे सूचना आयुक्त बना दिया जाता है। लेकिन मुख्य सूचना आयुक्त एक बार कार्यकाल खत्म होने के बाद वापस इसे नियुक्त नहीं किया जा सकता, लेकिन अन्य सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त बनाया जा सकता है। ठीक है साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5(a) के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त होता है। यानी आरटीआई की धारा 5(1) के तहत जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट है, जैसे पंचायत कार्यालय हो गया, स्कूल कार्यालय हो गया, अस्पताल कार्यालय हो गया, उसके तहत हर सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त है। कौन सी धारा के तहत? 5(1) के तहत प्रत्येक सरकारी विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी क्या है? नियुक्त है। और ये कौन होता है लोक सूचना अधिकारी? विभाग अध्यक्ष होता है ना, उसके अधीन जो वरिष्ठ अधिकारी होता है, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के अधीन वरिष्ठ लेक्चरर जो सीनियर लेक्चरर है, वो क्या होगा? इसका लोक सूचना अधिकारी होगा। हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर है, डॉक्टर जिसके पास चार्ज है, उसके अलावा जो डॉक्टर है सीनियर, वो लोक सूचना अधिकारी होगा। ठीक है, तो आपको ये चीजें ध्यान में रख। फिर आरटी की धारा 19(7) के तहत राजस्थान के लोक सेवा अधिकारी पर आदेश बाध्यकारी। अगर आरटीआई किसी ने लगा दी, फिर वो जो आदेश ये देगी भी इसको सूचना दो, तो सूचना देना बाध्यकारी। यूं नहीं ये टाल मटोल कर ले। जो राजस्थान में पहले लागू हुआ था उस टाइम बाध्यकारी नहीं था, इसलिए संसद में ये कानून लाया गया और इसे बाध्यकारी और अनिवार्य बनाया गया। तो 19(7) के तहत लोक से जो लोक अधिकारी होता है ना, पीआईओ कहते हैं इंग्लिश में, उस पर आदेश बाध्यकारी है। अगर ये सूचना में देरी करे, रुकावट डाले या उसमें कुछ सबूतों को मिटाइए, कम ज्यादा करे, तो उस पर प्रतिदिन 250 रुपए का जुर्माना और अधिकतम 25,000 का जुर्माना लगाया जा सकता है। और अगर ऐसा कुछ हो तो उस पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। ठीक है, तो सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु 18 दिसंबर 2020 को पब्लिक वेलफेयर पोर्टल या जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत हुई थी। ये क्वेश्चन भी कहीं पूछा गया है, जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत कहाँ पर हुई? तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। एक मिनट, ये क्या हो गया? हाँ, आप पूछ ले सरकारी योजना की जानकारी हेतु पब्लिक वेलफेयर पोर्टल या जन कल्याण पोर्टल की शुरुआत 18 दिसंबर 2020 को हुई। ये आपको अनिवार्य रूप से क्या रखना है? ध्यान रखना है। फिर घर बैठे अगर आपको समस्याओं का समाधान करवाना है या शिकायत करनी है बिना किसी ऑफिसों को चक्कर काटे, तो 2021 में राजस्थान संपर्क पोर्टल की शुरुआत हुई। किसकी? राजस्थान संपर्क पोर्टल की। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल अगर आपसे पूछे उसके नंबर क्या है, तो ये तो इजी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताओगे। इसके हेल्पलाइन नंबर क्या है? आपको कमेंट करके बताना है अनिवार्य रूप से। अगर आप कमेंट करोगे तो मुझे लगेगा आप पढ़ रहे हो, वरना मेरे वीडियो रिकॉर्ड करने से मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। तो अब हमने ये पढ़ा, तो अब हम इसके कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। जो हमने पढ़ा है उसी से क्वेश्चन है, और ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, आपको ध्यान में रखना है। अब हम शुरू कर रहे हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ? बताओ। 1 अप्रैल, 18 अप्रैल 2006, 18 अप्रैल 2007, 18 अप्रैल 2005 या 2008? तो इसका गठन कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को। 13 अप्रैल को तो ये पारित हुआ था और 5 दिन बाद इसने पूर्ण रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? ये एक सांविधिक निकाय है, एकदम सही बात है। ये एक स्वायत्त निकाय है, एकदम सही बात है। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को, गलत है, 2006 को हुआ, ना कि 2005 को। तो 1 और 2 सही है। कौन सा? 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करनी है। तीसरा, राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? बताओ बताओ। एन के जैन, अमरजीत सिंह, इंद्रजीत खन्ना, एम डी कोरानी। तो कौन थे? एम डी कोरानी। वर्तमान में कौन है? एम एल लाठर। कौन है? एम एल लाठर वर्तमान। और फर्स्ट तो आपको याद होना ही चाहिए। चौथा क्वेश्चन, निम्न में से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सिफारिश समिति का सदस्य नहीं होता। यानी मुख्य सूचना आयुक्त और अन्य सूचना आयुक्त के लिए जो चयन समिति होती है उसका सदस्य कौन सा नहीं है? बताओ। राज्य का मुख्यमंत्री होता है? होता है, क्योंकि ये तो अध्यक्ष होता है। राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित न्यायाधीश ये नहीं होता है। ठीक है, राज्य विधानसभा के विपक्ष का नेता होता है। मुख्यमंत्री द्वारा निर्देशित नाम निर्देशित कैबिनेट मंत्री ये भी होता है। तो 1, 3 और ये भी सही, ये भी सही और ये भी सही। 1, 3 और 4 सही। 1, 3, 4 सही है।
चौथे में। इसके ऑप्शन सही बना नहीं पाया मैं, कोई बात नहीं, ऑप्शन से क्या करना है, कहते हैं ना ऑप्शन आदमी को लंगड़ा बना देता है, तो ऑप्शन में हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो हमें पढ़ाई ऐसी करनी है, कैसा भी कोई क्वेश्चन बोल, जैसे मैं पूछूं राजस्थान की राजधानी कहाँ है, सीधा निकलेगा जयपुर। भारत की राजधानी कहाँ, सीधा निकलेगा दिल्ली। तो आपको ऐसे पढ़ाई करनी है, ऑप्शन पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। मैं क्या है, जुकाम पीछे पड़ जाता है, पता नहीं क्या मामला है ना। मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, मुख्य सूचना आयुक्त या अन्य आयुक्त को राज्य स्तर पर कौन हटा सकता है। स्वयं राज्यपाल द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित एक समिति की सिफारिश पर, मुख्यमंत्री द्वारा। तो इसका सही उत्तर क्या है भाई, इनको हटाना है तो कौन हटाएगा, इनको राज्यपाल हटाएगा। सिद्ध कदाचार के आधार पर आरोप लगे तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, फिर राज्यपाल हटाएगा। ठीक है, अगला देखो, निम्न कथनों को पढ़कर सही कथन का चयन करें। अब इनको पढ़कर सही कथन का चयन करना है। राज्य सूचना आयोग विनियम 2007 को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया। राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर 250 अधिकतम 50,000 का जुर्माना लगा सकता है। बताओ कौन सा सही है, 6 नंबर में कौन सा सही है, केवल एक, केवल दो, दोनों, या दोनों ही गलत है। बताओ छठे में क्या आएगा, तो केवल एक सत्य है। कैसे सत्य, ये असत्य कैसे, पहले ये ध्यान रखो। यहाँ तो क्या है, 250 रुपये तो सही है, लेकिन यहाँ अधिकतम 25,000 है। कितने, अधिकतम 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। आगे देखो अगला क्वेश्चन 7वां, निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है। बताओ क्या बाध्यता में शामिल नहीं है, क्या इन पर बाध्य नहीं है। अपने संगठन की विशिष्ट कर्तियां और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना बाध्यकारी है। प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना यानी अपडेट, ये शामिल नहीं है। सभी अभिलेखों को समय रूप से सूची पवित्र करना जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने, ये भी सही है। सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण करना, ये भी सही है। तो ये गलत है, नहीं पूछा है, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा। मतलब किसके तहत इनको सूचना देना बाध्यकारी, हमने पढ़ा था, तो 19(7) के तहत इनको सूचना देना बाध्यकारी है। अगला, निम्न में से कौन सी सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रदान नहीं की जाती। बताओ, शिकायतों का निपटारा करना ये तो की जाती है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं है भाई, आपने राजस्थान संपर्क पर कॉलिंग करी है तो विषित होगी नहीं ना। ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन ये भी सही है। जीआईएस एकीकरण और आंकड़ों का विश्लेषण ये भी सही है। तो ये सुविधा राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रदान नहीं की जाती है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, राजस्थान सूचना राजस्थान सूचना आयोग के संबंध में सही है। तो पहला है कथन है, राज्य सूचना आयुक्त को देय वेतन भत्ते ऐसे होंगे जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे। क्या ये सही है, ये मुझे मेरे हिसाब से एकदम सही है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अन्य सूचना आयुक्त को सिद्ध कदाचार या असक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायालय के निर्देश पर राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है, ये भी सही है। तो कथन 1 और 2 दोनों इसका सही उत्तर है। तो अगर साथियों आप किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपको प्ले स्टोर पर जाकर या इस लिंक के माध्यम से एके एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर करना है, और उस एप्लीकेशन पर इस नोट्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो इस लिंक से या डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक से एके एकेडमी एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और आप अपनी तैयारी को धार दें और अपना चयन सुनिश्चित करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट तो वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।